हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी। आज का हमारा टॉपिक है वक्फ अंडर मुस्लिम लॉ अंडर फैमिली लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। देखो, वक्फ सिंपल भाषा में बताऊं क्या होता है। वक्फ होता है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपने भगवान को दे दी। सबसे सिंपल ये डेफिनेशन है। सेक्शन 2(1) इन द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 में डिफाइंड है वक्फ। Waqf means the permanent dedication by a person professing the Musliman faith of any property for any purpose recognized by the Musliman law as religious, pious और charitable। एक मुस्लिम मैन अगर ऐसे कोई चैरिटी में प्रॉपर्टी देता है जो चैरिटी मानी जाती है रिलीजियन के बेसिस पे, ठीक है, मुसलमान रिलीजन के बेसिस पे, सेक्युलर बेसिस पे नहीं, मुस्लिम रिलीजन के हिसाब से अगर वो चैरिटेबल है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाएगी। कोई भी मेजर आदमी साउंड माइंड का अगर वो हो तो वाकिफ हो सकता है। वाकिफ मतलब जो वक्फ का फाउंडर होता है। अगर वक्फ क्रिएट हो रहा है तो वो ओरली भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगर रिटन डीड बन रही है तो उसको वक्फनामा बोलेंगे। क्रिएशन ऑफ वक्फ 3 तरीकों से हो सकता है। बाय एन एक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, इंटरवीवोज। इंटरवीवोज मतलब बिटवीन लिविंग पर्सन्स जो इंटरेक्शन होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है, उसको इंटरवीवोज बोलते हैं। अगर कोई आदमी जीते जी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर कर देता है तो वक्फ हो जाती है। अगर वो अपने डेथ बेड पे डिक्लेयर करता है तो वो भी वैलिड वक्फ होगा, मरजुल मौत में अगर वो डिक्लेयर करता है तो। लेकिन उस केस में 1/3 प्रॉपर्टी वाला रूल लगेगा। विल में अपन ने पढ़ा था ना, 1/3 प्रॉपर्टी विल में दे सकते हैं और मरजुल मौत में 1/3 वाला रूल लगता है। फिर वो विल के थ्रू भी दे सकता है अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में, इधर भी 1/3 वाला रूल लगेगा। और तीसरा बाय यूसेज। मान लो कोई प्रॉपर्टी है वो बहुत टाइम से, टाइम इमेमोरियल से जो वक्फ का जो यूज़ होता है उसी यूज़ के लिए हो रही है, ठीक है, फॉर रिलीजियस पर्पस वो यूज़ हो रही है, तो इस प्रॉपर्टी को वक्फ मान लिया जाएगा, कोई डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। फीचर्स ऑफ वक्फ की बात करें तो सबसे पहली बात तो अल्लाह इज़ द कंप्लीट ओनर ऑफ द वक्फ। ये अनचेंजेबल है, एक बार वो वक्फ हो गया तो बस अब अल्लाह ओनर है, कोई और ओनर नहीं हो सकता। अगर वक्फ का इंटेंशन सेक्युलर है तो वो वक्फ नहीं होगा, वो ट्रस्ट हो जाएगा। ओनरशिप जो एस्टैब्लिशर की है वाइप आउट हो जाएगी। जिसकी प्रॉपर्टी है, जो इसने वक्फ में प्रॉपर्टी दी है, उसकी ओनरशिप अब नहीं है उस प्रॉपर्टी में कुछ भी। वो वाकिफ था लेकिन अब उसकी प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है, प्रॉपर्टी का ओनर अब अल्लाह है। जो प्रॉपर्टी है वो मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए ही यूज़ होनी चाहिए। इररिवोकेबल, इनएलिएनेबल और परपेचुअल होता है वक्फ का बनना। हमेशा वो रहेगा, कभी आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और कभी वो वक्फ का स्टेटस उससे हटेगा नहीं। मुतावली कौन होता है? मुतावली वो होता है जो मैनेज करता है वक्फ को। उसको कोई ट्रांसफ़र करने का हक नहीं होता, उसके ऐसे कोई राइट्स नहीं होते प्रॉपर्टी पे, वो बस एडमिनिस्ट्रेटर होता है प्रॉपर्टी का। कोई भी पर्सन जो मेजर और साउंड माइंड का हो वो मुतावली अपॉइंट हो सकता है। 2 तरह के वक्फ होते हैं। पब्लिक, जैसे कि मान लो कोई कुआं है जिससे सब पानी पी रहे हैं, ब्रिजेस हैं, रोड है, कुछ है, या फिर प्राइवेट वक्फ फॉर बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पर्सन ऑल्सो कॉल्ड वक्फ उल औलाद। मतलब इमाम बाड़ा है जहाँ पे एक पर्टिकुलर फैमिली के लोग जाके वो मुहर्रम मनाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो वो प्राइवेट वक्फ हो गया। तो 2 तरह के वक्फ होते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ वक्फ की अगर बात करें तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ बन सकती है, ये बेसिकली बात है। सब्जेक्ट्स ऑफ वक्फ कुड बी लैंड प्रॉपर्टीज। पहले सिर्फ लैंड प्रॉपर्टी होती थी, गार्डन हो गया, फील्ड हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई, ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी वक्फ होते हैं, दरगाह, ग्रेवयार्ड, इमाम बाड़ा और खानगा, मॉस्क, ताकिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी वक्फ होती हैं। लेकिन पहले सिर्फ ये प्रॉपर्टीज़ ही, जो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह, यही वक्फ होते थे। लेकिन बाद में मूवेबल प्रॉपर्टी भी इसमें जोड़ दी गई सब्जेक्ट मैटर ऑफ वक्फ में। जैसे मान लो कोई लोड बियरिंग एनिमल है, घोड़े, गधे घोड़े, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी, हॉर्सेस, स्वॉर्ड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, पुराने ज़माने में ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे वक्फ में जोड़ दी गई। तो बेसिकली जो भी नॉन पेरिशेबल बाय यूज़ है ना, जैसे मान लो खाना है, खाना वक्फ नहीं होगा क्योंकि खाना खाते ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मान लो कोई घोड़ा है, उसको यूज़ करोगे तो वो ऐसे ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो मरेगा, लिविंग बीइंग है तो कभी मरेगा, लेकिन यूज़ से पेरिशेबल नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन पेरिशेबल बाय यूज़ जो भी चीज़ें हैं वो सब सब्जेक्ट टू वक्फ होती हैं। वक्फ और ट्रस्ट में अगर डिफरेंस की बात करें तो वक्फ ओनली फॉर पर्पसेज रिकग्नाइज एज रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल बाय इस्लाम होने चाहिए। लेकिन ट्रस्ट में भी कॉन्स्टिट्यूट फॉर एनी लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस्लाम में जो रिलीजियस, पायस, चैरिटेबल माना जाता है वो वक्फ के परव्यू में आता है। अगर इससे ज़्यादा है तो वो ट्रस्ट माना जाएगा। दूसरी चीज़, हनाफी लॉ के अलावा जो फाउंडर ऑफ वक्फ है वो कभी अपने लिए कोई बेनिफिट रिजर्व नहीं कर सकता, लेकिन ट्रस्ट में खुद को बेनिफिशियरी रख सकता है इंसान जो ट्रस्ट बना रहा है। जो पावर ऑफ मुतावली है, मैनेजर जो होता है वक्फ प्रॉपर्टी का, वो बहुत लिमिटेड है। लेकिन जो पावर्स ऑफ ट्रस्टी है, जो मैनेजर ट्रस्ट का होता है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती हैं। वक्फ परपेचुअल और इरिवोकेबल होता है, लेकिन एक ट्रस्ट ना तो परपेचुअल होता है और रिवोक भी किया जा सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो ये वक्फ और ट्रस्ट में डिफरेंस है।
अब क्योंकि वक्फ और ट्रस्ट अलग अलग चीज़ें हैं तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती मुस्लिम वक्फ पर। लेकिन अगर मान लो इरेगुलरिटी के लिए आप कोई केस कर रहे हो या मिसमैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी के लिए आप केस कर रहे हो मुतावली पे या किसी पे, तो सिर्फ इन पर्पसेस के लिए वक्फ को ट्रस्ट माना गया है सेक्शन 92 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंडर में। मतलब कभी कभी उसको एज अ ट्रस्ट मान सकते हैं। अब क्योंकि वक्फ और ट्रस्ट अलग हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि मुस्लिम ट्रस्ट नहीं बना सकते। जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है वो मुस्लिम पे एप्लीकेबल होती हैं। तो अगर कोई मुस्लिम को अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में सेटल करनी है तो वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के थ्रू भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है वो वक्फ बनाना ही उसके लिए कंपलसरी है। वो ट्रस्ट एक्ट के थ्रू भी ट्रस्ट बना सकता है या चाहे तो वक्फ भी बना सकता है। तो गाइज ये हो गया वक्फ कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ सब्सक्राइब करो, यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियो चेकआउट कर लो और लाइक मार दो और कमेंट कर दो और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।